सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में हर पल हम सबकी यही अरदास है कि सच्चे पातशाह हम हर समय भक्ति के साथ जुड़े रहें, इस निरंकार का एहसास हमेशा बना कर रखें और जो भी दिया है सतगुरु दातार ने खाने पीने पहनने रहने के लिए, इसका हर पल शुक्रगुजार करें, शुक्रिया करें कि जो भी तूने दिया है सच्चे पातशाह, मेरी औकात से बढ़कर मुझे दिया है। सच्चे पातशाह तेरा शुक्राना है। आप जी की कृपा से ही हम चल फिर खा पी सो जाग सारी क्रियाएं कर रहे हैं। ये दातार इसी तरह अपना मेहर भरा हाथ, मेहर भरी नजर हम सब पर बनाए रखना और सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। साध संगत जी कहते हैं, संतोष धन से बढ़कर कोई और दूसरा धन नहीं है। जिस इन जन के पल्ले संतोष धन है से ही सच्चे शाह। कहते हैं कि जिस इंसान के मन में संतोष सब्र आ जाता है, वही सही मायनों में शहंशाह माना जाता है। कहते भी हैं, अश्व धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। कहते हैं अगर चाहे किसी के पास करोड़ों रुपये धन है, हाथियों रूपी धन है, हीरे मोती रतन जवाहरात रूपी धन है और संतोष धन नहीं है तो सब धन फीके हैं। लेकिन कहते हैं कि जब संतोष धन मन में आ जाता है, संतोष आ जाता है, तो ये सारे धन जो है फीके लगती हैं। इनके आगे संतोष धन सबसे बड़ा धन है। इसी तरह है, कहते हैं एक स्टोरी दासी शेयर करने जा रही है संतोष के ऊपर ही। कहते हैं कि पंडित श्री रामनाथ जी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक दिन जब वे विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहे थे, पत्नी ने उनसे पूछा, आज भोजन में क्या बनेगा? घर में एक मुट्ठी चावल ही है। पंडित जी ने पत्नी की ओर पल भर के लिए देखा और बिना कोई उत्तर दिए चले गए। भोजन के समय जब उन्होंने थाली में थोड़े से चावल और उबली हुई कुछ पत्तियां देखी तो पत्नी से पूछा, देवी यह स्वादिष्ट साग किसका है? पत्नी बोली, जब मैंने आपसे पूछा था तो मेरे पूछने पर आपकी नजर इमली के पेड़ की ओर गई थी। मैंने इमली के पेड़ के पत्तों का ही साग बनाया है। पंडित जी ने कहा, इमली के पत्तों का साग इतना स्वादिष्ट होता है, तब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रही है। जब नगर के राजा शिवचंद्र को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो उन्होंने पंडित जी के सामने नगर में आकर रहने का प्रस्ताव रखा, किंतु उन्होंने मना कर दिया। तब राजा ने स्वयं उनकी कुटिया में जाकर यह बात पूछने का फैसला किया। हालांकि वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह बात कैसे पूछें। काफी देर सोच विचार में पड़े रहने के बाद उन्होंने पूछा, आपको किसी चीज की कमी तो नहीं है? पंडित जी हंसकर बोले, यह तो मेरी पत्नी को ही पता है। तब राजा ने वही बात उनकी पत्नी से पूछी। पंडित जी की पत्नी बोली, राजन मेरी कुटिया में कोई कमी नहीं है। मेरे पहनने का वस्त्र अभी इतना नहीं फटा कि उपयोग में ना आ सके। जल का मटका जरा भी फूटा नहीं है और फिर मेरे हाथ में जब तक चूड़ियां हैं, मुझे क्या कमी? उस देवी की बातें सुनकर राजा उनके सामने श्रद्धा से झुक गए। चूड़ियों का मतलब कि जब तक मेरा सुहाग मेरा पति जीवित है, मुझे किसी चीज की कोई
कमी नहीं है। वह चुपचाप लौट आए। सीमित साधनों में ही संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। जितना भी हमें सतगुरु दातार देता है, हमें उसी में रहकर, खुश रहकर हम इसका शुक्रिया अदा करें। साथ संगत जी, हमारे मिशन की शुरुआत सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज से हुई। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने इस मिशन में अमूल्य योगदान दिया और उनकी धर्मपत्नी माता गुणवंती जी ने भी कंधे से कंधा मिलाकर बाबा बूटा सिंह जी का पूरा सहयोग दिया इस मिशन को आगे चलाने में। धन्य है वे दिव्य विभूतियां जिन्होंने खामोश रहकर अपने अच्छे कर्मों व अच्छे व्यवहार के द्वारा सत्य संदेश फैलाने में अपना भरपूर योगदान दिया। जिन्होंने रास्ते के कांटे चुन चुन कर अपने हाथ चाहे लहूलुहान कर लिए, लेकिन दूसरों के लिए साफ सुथरा व सीधा सरल रास्ता तैयार करने को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बना लिया। उन्हीं में से एक थे माता गुणवंती जी। बाबा बूटा सिंह जी महाराज की धर्मपत्नी माता गुणवंती जी वर्ष 1929 में सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने संसार के लोगों को ब्रह्म ज्ञान को जीवन का आधार बनाकर जीने की कला सिखाने के लिए संत निरंकारी मिशन का आरंभ किया। पेशावर कैंट में, जहां सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज का ऑफिस व निवास स्थान था, वहीं पर कुछ सत्य प्रेमी व जिज्ञासु सज्जन सतगुरु के चरणों में परिवार सहित आकर इस सत्य संदेश को स्थान स्थान तक पहुंचाने के लिए जुड़ गए। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज के पहले व अनन्य भक्तों की श्रेणी में उनकी धर्मपत्नी माता गुणवंती जी का नाम आता है, जिन्होंने बाबा जी से ब्रह्म ज्ञान की दात लेते ही उन्हें पति से बढ़कर सतगुरु रूप में पूजा और उनके हर हुक्म की पालना करना अपना सौभाग्य माना। बाबा जी ने सत्संग, सेवा, सिमरन को भक्ति का पिल्लर बताया और अपने घर को ही प्रतिदिन के सत्संग का स्थान बना लिया। सत्संग की पूरी व्यवस्था माता गुणवंती जी मुस्कुराते हुए करते। सत्संग के लिए घर की दरिया, चदरें आदि सब बिछा देते। संत जनों के लिए लंगर तैयार करते और संतों का चरणामृत बनाकर अपनी गुरसिक्के की लकीर को हमेशा बड़ा करते रहते थे। ज्ञान लेने के बाद माता गुणवंती जी ने एक आदर्श गृहिणी के साथ साथ एक गुरसिक के रूप में अपने फर्जों को निभाने को ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बना लिया। बाबा जी की नम्रता और माता गुणवंती जी की नम्रता, मातृत्व और प्रेम की चुंबकीय शक्ति व संतों, महापुरुषों व जिज्ञासुओं को सतगुरु की शिक्षा पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। मिशन के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए बाबा बूटा सिंह जी व बाबा बूटा सिंह जी के अन्य भगत भाई साहब, जो शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज रावलपिंडी आ गए। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के आग्रह पर 1932 से 1943 तक बाबा बूटा सिंह जी परिवार सहित अपने इस भगत शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के घर पर ही निवास करते थे और दोनों ही मिशन के प्रचार प्रसार में लग गए, जिसके कारण लंबे समय तक दोनों को घर परिवार से दूर रहना पड़ता था। माता गुणवंती जी हमेशा बाबा जी को सहयोग देती रही। घर में बाबा बूटा सिंह जी की सुपत्नी माता गुणवंती जी और शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज की सुपत्नी
पुदवंती जी, जगत माता जी, जहाँ प्रेम व गुरसिक्की से भरपूर घरेलू वातावरण में बच्चों का पालन पोषण करती, वहीं लोकल संगतों में भी अपना स्नेह व दुलार लुटाती और उन्हें गुरु मर्यादा में रहने के ढंग सिखाती रही। माता गुणवंती जी ने माता पुदवंती जी के बच्चों का बहुत प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया और उनके अंदर गुरसिक्की के उत्तम संस्कार भरे। उसी के परिणाम स्वरूप संत अवतार सिंह जी के सभी बच्चे मानवीय गुणों से भरपूर रहे। माता गुणवंती जी और माता बुधवंती जी का आपस में बहुत गहरा प्यार था। इसी कारण समाज में ये दोनों के प्रेम व मिलवर्तन का उदाहरण दिया जाता था। सन 1943 में बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने अपने नश्वर शरीर को त्यागने से पहले सारे साध संगत को बुलाया और मिशन की बागडोर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज को सौंप दी। और माता गुणवंती जी की समर्पण भावना ही थी कि अपने गुरु का वचन मानते हुए उन्होंने सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज को अपना गुरु मानना शुरू कर दिया। जगत माता बुधवंती जी को भी गुरु पत्नी होने के नाते उन्होंने पूरा सम्मान दिया और अपना सारा जीवन गुरु वचनों के पालन में लगा दिया। उन्होंने एक समर्पित भगत वाला जीवन जिया। उन्होंने जीवन के अंतिम 5 साल सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज की छत्र छाया में व्यतीत किए। 13 मई 1948 को माता गुणवंती जी अपने नश्वर शरीर को छोड़कर निरंकार में लीन हो गए। इस तरह उन्होंने मिशन में सतगुरु के आरंभिक दोनों स्वरूपों के साथ भक्ति रंग में रंगे हुए गुरसिक्की से भरपूर आदर्श जीवन जिया। माता गुणवंती जी के प्रेम, समर्पण, सेवा भाव, दयालुता व उनकी विशालता को हमेशा याद किया जाएगा। साध संगत जी, हमारे ये नींव के पत्थर हैं। इन्होंने हमारे मिशन की नींव रखी। बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने और फिर बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने शहंशाह जी की सेवा भावना को देखते हुए उन्हें गुरु गद्दी सौंप दी। और इस तरह माता गुणवंती जी भी किस तरह शहंशाह जी को अपना गुरु बनाया। जब बाबा बूटा सिंह जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए तो फिर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज को गुरु गद्दी दी और बाबा बूटा सिंह जी महाराज की धर्मपत्नी माता गुणवंती जी ने शहंशाह जी को अपना गुरु बनाया और 5 साल उनकी छत्र छाया में बिताए और किस तरह अपना समर्पण किया और हमें कर्म करके दिखाया। जब गुरु पीर पैगंबर खूब कुछ कहते हैं तो वह पहले उस बात पर अमल करते हैं। जिस भी बात को वो कहते हैं पहले वो अमल करते हैं और फिर अमल करने का संदेश औरों को देते हैं। इसलिए हम भी दातार से यही आशीर्वाद मांगते हैं, सच्चे पातशाह जो भी हम बोलते हैं या सुनते हैं इन बोलों को हम कर्म रूप में ढाल पाए। यही आशीर्वाद देना कि हम केवल बातें ही ना बनाते रहें, इनको कर्म रूप में ढालकर हम अपना जीवन सुंदर बनाएं, आनंदमय बनाएं। साथ संगत जी, विचार करते बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और सभी के भले की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। आज संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।